कामारेड्डी जिले के बीबी पेट मंडल में किसानों ने रियासती हुकूमत और अनाज खरीदारी मरकज के इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। जराये ने बताया कि धान की खरीदारी न होने की वजह से किसान परेशान है। दूसरी जानिब बेवक्त बारिश होने से उनका अनाज गीला हो रहा है। वो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए अनाज खरीदारी के अमल में तेजी लाने का मुतालबा कर रहे हैं। पीर को कामारेड्डी जिले के बीबी पेट मंडल के तोजलपुर गांव में किसान सड़कों पर उतर आए। उन्होंने ये कहते हुए धरना मुनज़्ज़म किया कि हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से धान नहीं खरीदा जा रहा है। दरियासना हुकूमत और धान खरीदारी मराकज़ के मुंतज़मीन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। किसानों ने शिकायत की है कि राइस मिलर्स उन्हें हरासा कर रहे हैं। किसानों का मुतालबा है कि राइस मिलर्स के जरिए अनाज की खरीदारी के अमल में तेज़ी लाई जाए और ज़ख़ीरा शुदा अनाज को जल्द अज जल्द लॉरियों से उतारा जाए। किसानों का कहना है कि खुली और लॉरियों का फुक़दान होने की वजह से अनाज की खरीदारी सही तरीके से नहीं हो रही है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और जंगबंदी पर बहस के लिए पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि वो पहलगाम दहशतगर्द हमले, ऑपरेशन सिंदूर और हिंदुस्तान व पाकिस्तान के दरमियान हालिया जंगबंदी के ऐलानात पर पार्लियामेंट का एक खुसूसी इजलास तलब करे और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में एक ऑल पार्टी मीटिंग भी मुनक़्क़िद करे। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, LOP राहुल गांधी व दीगर कायदीन इस मुतालबे को दोहरा रहे हैं। इस सिलसिले में सहाफ़ियों से बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सूरत हाल और मुस्तक़बिल के इक़दामात पर बहस करने के लिए पार्लिमानी इजलास का मुतालबा किया गया है। उनका कहना था कि जंग रोक दी गई है, जो कि एक अच्छी बात है और हम लोगों के लिए अमन चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने वाज़ेह किया कि मुल्क को महफूज रखने के लिए जो भी इक़दामात किए जाएंगे उसमें हुकूमत की हिमायत की जाएगी। हम पहले से ही डिमांड कर रहे हैं, पार्लियामेंट बुलाई है, सभी लोग डिस्कस करेंगे क्या स्थिति है और आगे क्या कर रहे हैं और हम लोग क्या करना, इसके बारे में अगर प्राइम मिनिस्टर कह दिए और सारे देश को भी मालूम होता कि हम मीडिएशन करके अभी किया बोल के बता रहे हैं। देखो, उसमें पढ़ना नहीं चाहता। मेरे को युद्ध स्थगित हुआ, ये अच्छी बात है और लोगों के लिए बहुत शांति और समाधान लाया है। इसके लिए हम खुश हैं। कौन ट्रंप किया, वो क्रेडिट लेने के होड़ में है। हम वो क्रेडिट की बात नहीं करते। हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ भी होता है, हमने पहले ही बोला कि हम सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी के बातें जब कभी मौका मिलेगा बात करेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से मुलाकात की। मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल और मुख्तलिफ सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया। जराये ने बताया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वज़ीर डी श्रीधर बाबू के हमरा राजभवन पहुंचकर तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से मुलाकात की और गवर्नर को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी के तनाजुर में मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल और तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात से वाकिफ करवाया। समझा जा रहा है कि रेवंत रेड्डी ने रियासत की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल और हुकूमत की जानिब से नाफिज किए जाने वाले मुख्तलिफ फलाही तरक्याती प्रोग्राम्स पर भी तबादला ख्याल किया है। याद रहे कि रियासत में काबीना की तोसी का मामला फिलहाल ज़ेरे इल्तिवा है और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से ये मुलाकात अब मौजू गुफ्तगू बन गई है। GHMC कमिश्नर RV कर्नल ने सिकंदराबाद जोन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का मुआयना किया। महकमे बल्दी अजीमतर हैदराबाद के कमिश्नर RV कर्नल ने जोनल कमिश्नर के साथ सिकंदराबाद जोन के मुख्तलिफ इलाकों जैसे तारनाका, चिलकलगुड़ा, पाटीगड्डा, रसूलपुरा, प्रकाश नगर व दीगर इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। दरियासना उन्होंने तारनाका जंक्शन आइलैंड के तामीराती कामों और ग्रीनरी
इम्प्रूवमेंट के कामों का भी मुआयना किया और अहदेदारों से तफसीलात हासिल की। जीएचएमसी कमिश्नर ने रब के लिए मुजवज़ा अराजी का भी मुआयना किया और हुकाम को CND मुंतकिल न करने वालों पर जुर्माने आयद करने की हिदायत भी जारी की। जोनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को फील्ड डेटा और GIS डेटा स्केच पर मबनी प्रॉपर्टी टैक्स की मुकम्मल रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर पेश करने की हिदायत जारी की गई है। रसूलपुरा HC-ITI फ्लाईओवर की मुजवज़ा साइट का भी जायज़ा लिया गया। इस मौके पर अहदेदारों को हिदायत जारी की गई कि वो प्रकाश नगर IOC बैंक और HPS में वाटर लॉगिंग पॉइंट्स का न सिर्फ मुआयना करें बल्कि सीवरेज को हटाने के भी इक़दाम करें। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान खिलाड़ी ने इंस्टाग्राम पर जज्बाती पोस्ट किया। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और मायानाज बल्लेबाज विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से उनके ऐसा करने की खबरें सामने आ रही थी। आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने 7 मई को टेस्ट मैचेस से सुबुकदोश होने का ऐलान करके सबको चौंका दिया था और आज विराट कोहली ने भी अपने तमाम चाहने वालों को ये खबर सुनाई है। विराट ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर रिटायरमेंट का ऐलान किया। उन्होंने कहा, टेस्ट क्रिकेट में पहली बार सफ़ेद जर्सी पहने हुए 14 साल बीत चुके हैं। आपको बता दें कि विराट कोहली हिंदुस्तानी टेस्ट क्रिकेट की तारीख में सबसे कामयाब कप्तान रहे हैं। उन्होंने 68 टेस्ट मैचेस में हिंदुस्तान की कप्तानी की, जिसमें से 40वीं टीम को जीत हासिल हुई। कोहली ने जब कप्तानी संभाली थी तब हिंदुस्तानी टीम 7वें मुकाम पर थी, लेकिन खुद और साथी खिलाड़ियों की मेहनत की बदौलत कोहली ने टीम को आलमी नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंचाया था। आपको ये भी बता दें कि विराट कोहली का टेस्ट डेब्यू साल 2011 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ किंगस्टन में हुआ था। कोहली ने तब पहली पारी में 4 और दूसरी में 15 रन बनाए थे। वहीं उनका आखिरी टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में हुआ, जो जनवरी 2025 में खेला गया। आखिरी टेस्ट मैच में कोहली ने पहली पारी में 17 और दूसरी पारी में 6 रन बनाए थे। विराट ने अपने करियर में 123 टेस्ट मैच खेले। इस दौरान उन्होंने 40.35 की औसत से 9,230 रन बनाए। कोहली ने टेस्ट मैचेस में 30 सेंचुरीज और 31 हाफ सेंचुरीज बनाई हैं। इस तरह अब विराट कोहली बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में सिर्फ एक रोज़ा मुकाबलों में ही मैदान में खेलते हुए देखे जाएंगे। सक्सेस डे स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और बीबी माहौल में तरबियत के लिए टोरी चौकी, आसिफ नगर और पुरानी हवेली ब्रांचेस में लड़कियों की तालीम और तरबियत के पेश नज़र अपने नौइयत के मुनफरिद तालीमी इदारों का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारे की तलाश में है, तो इस सिलसिले में पुरस्कार इमारत कुशौदा क्लासरूम में आपकी शहजादियों की तालीम और तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की ख़वातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस डे स्कूल का इंतखाब करें। शुक्रिया। तेलंगाना की पंचायत राज व देही तरक्की की वजीर सीता अक्का ने हिमाचल लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के कल्याणा ब्रह्मोत्सव में शिरकत की और रेशमी पोशाक पेश की। मंगापेट मंडल के मालोर में 8 मई से 17 मई तक हिमाचल लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी कल्याणा ब्रह्मोत्सव मुनक्किद हो रहा है। रियासती वजीर सीता अक्का ने अपने अफराद खानदान के हमरा पीर को हिमाचल लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के कल्याणा ब्रह्मोत्सव में शिरकत की और रेशमी लिबास पेश किया। इस मौके पर सीता अक्का ने कहा कि हिमाचल लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी कल्याणा ब्रह्मोत्सव के लिए मुख्तलिफ मकामात से आने वाले अकीदतमंदों को तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं। साफ सफाई के इक़दाम भी किए गए हैं और पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाया गया है। सीता अक्का ने बताया कि इस बात को यकीनी बनाया गया है कि किसी भी किस्म की दुश्वारियों का सामना न रहे। अकीदतमंदों को फराहम की जाने वाली सहूलियात पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया गया है और रोशनी के भी मौसर इंतजाम किए गए हैं। सीता अक्का के दौरे के मौके पर ज़िला कलेक्टर देवार का TS
एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू महिंदर, मंडल के ओहदेदारान, मंदिर के पुजारी, कांग्रेस पार्टी के कायदीन, कारकुनान व दीगर मौजूद थे। जॉइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अरकान पर मुश्तमिल एक वफद ने अमीर अमारात मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश मौलाना जाफर पाशा से मुलाकात करते हुए तेलंगाना मार्च टू रोल बैक ऑफ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बारे में तबादला ख्याल किया। मरकजी हुकूमत के मुतनाज़ा वक्फ कानून के खिलाफ जॉइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की जानिब से 24 मई को धरना चौक इंदिरा पार्क पर तेलंगाना मार्च टू रोल बैक ऑफ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट मुनक्किद किया जा रहा है। जॉइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के अरकान पर मुश्तमिल एक वफद ने कन्वीनर मोहम्मद मुश्ताक मलिक की क़यादत में मौलाना जाफर पाशा, अमीर अमारात मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से मुलाकात करते हुए तेलंगाना मार्च टू रोल बैक ऑफ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया। इस मौके पर मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान हमदुल्ला खान खालिद, BRS के रहनुमा रहीमुल्लाह खान नियाजी, वहदत इस्लामी के डॉक्टर तौफीक अहमद के अलावा CPI के सैयद मन्नान और हाफिज मुजाहिद व दीगर मौजूद थे। GHMC की डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी ने प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान मौसूल होने वाली दरख्वास्तों का जायजा लिया और अहदेदारों को फौरन कार्रवाई करने की हिदायत दी। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम जोनल कमिश्नर दफ्तर सिकंदराबाद जोन में प्रजावानी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। GHMC की डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी ने प्रजावानी प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने अवामी शिकायत के अजाले के एक हिस्से के तौर पर मौसूल होने वाली दरख्वास्तों का जायजा लिया और मुताल्लिक़ा अहदेदारों को मसाइल के हल के लिए फ़ौरन कार्रवाई करने की हिदायत जारी की। डिप्टी मेयर ने इस बात पर जोर दिया कि अहदेदारों को अवामी शिकायत को मौसर तरीके से हल करने के लिए पूरी लगन और मेहनत के साथ काम करना चाहिए। इस प्रोग्राम के दौरान सिकंदराबाद के जोनल कमिश्नर रवि किरण वो दीगर मौजूद थे। हैदराबाद के पुराने शहर में तारीखी चार मीनार के पास आलमी मुकाबले में हिस्सा लेने वाली हसीनाओं का हेरिटेज वॉक 13 मई को होगा। पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात किए जा रहे हैं। तेलंगाना और हैदराबाद के विरसे के फ़रोग़ के लिए तारीखी चार मीनार के अतराफ अकनाफ मिस वर्ल्ड हसीनाओं का हेरिटेज वॉक 13 मई को शाम में मुकर्रर है, जिसके बाद आलमी हसीनाएं चौमहल्ला पैलेस पे जाएंगी। मिस वर्ल्ड हसीनाओं के हेरिटेज वॉक के पेश नज़र साउथ जोन पुलिस की जानिब से गुलजार हाउस, चार मीनार, लाट बाज़ार, मक्का मस्जिद और चौमहल्ला पैलेस के पास सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए जा रहे हैं। साउथ जोन की DCP स्नेहा मेहरा की निगरानी में सियानती इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि 120 मुल्कों से आने वाले मंदुबीन इस हेरिटेज वॉक में शरीक रहेंगे। वो पुराने शहर की तारीखी इमारतों के अलावा तहजीब और सकाफत का भी मुशाहदा करेंगे। यहाँ इस बात का भी तज़किरा बेजा न होगा कि हिंद पाक के दरमियान जंगबंदी होने की वजह से हेरिटेज वॉक का इनेकाद एक पुरअमन माहौल में मुमकिन हो पाया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के DGMOs के दरमियान बातचीत से क़ब्ल अपनी रिहाइशगाह पर एक आला सतही इजलास तलब किया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के DGMOs के दरमियान पीर को बातचीत होने वाली है। उससे क़ब्ल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी रिहाइशगाह वाक़ कल्याण मार्ग पर एक आला सतही इजलास की सदारत की, जिसमें वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने शिरकत की। NSA अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह ने भी इजलास में शिरकत की है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान मफाहमत के बाद श्रीनगर और वादी कश्मीर के दीगर हिस्सों में आज सुबह हालात मामूल पर लौट आए हैं। हिंद पाक की फौजों के दरमियान कार्रवाई रोकने का माहिदा होने के बाद इतवार की रात जम्मू कश्मीर और सरहदों पर अमन रहा। पीर की सुबह श्रीनगर और वादी कश्मीर के कई हिस्सों में भी हालात मामूल पर लौटते नजर आए। डल झील के मनाज़र को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ के हालात अब पुरअमन हैं। जम्मू कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी बशीर कोंगबोश ने कहा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान मफाहमत के बाद
راحت کی سانس لی جا رہی ہے اور انہیں امید ہے کہ سیاح ایک بار پھر کشمیر آئیں گے۔ بشیر کونگپوش نے کہا کہ سیاحوں کو یقین دلایا جاتا ہے کہ ایک بار پھر جموں کشمیر میں ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ پہلگام حملے سے پہلے بہت زیادہ ہجوم تھا، ہوٹلیں مکمل طور پر بھری ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگ جموں کشمیر آنے سے پہلے حکام سے تصدیق کرتے ہیں کہ آیا یہاں آنے میں کوئی خطرہ ہے یا نہیں ہے۔ بشیر کونگپوش نے LG سے درخواست کی ہے کہ وہ ہوائی خدمات بحال کرنے کے ساتھ ساتھ سکولز کو بھی کھول دیں تاکہ حالات اور معمول پر لوٹ آئیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،